इन फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर मार्केट में लावारिस बैग में मिला बम, कंट्रोल ब्लास्ट के साथ किया गया डिफ्यूज। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बैग के अंदर विस्फोटक और आईईडी लगाया गया था, जिसको गाजीपुर सब्जी मंडी के पास ही एक खाली मैदान में गड्ढा खोदकर कंट्रोल ब्लास्ट के द्वारा डिफ्यूज किया गया। दिल्ली के गाजीपुर फूल मार्केट में लावारिस बैग मिलने से शुक्रवार को अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। फायर ब्रिगेड, दमकल के साथ बम निरोधक दस्ता के साथ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को घटना स्थल पर तैनात किया गया था। इस लावारिस बैग में बम मिला, इसे कंट्रोल्ड ब्लास्ट करके निष्क्रिय किया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बताया कि गाजीपुर मंडी में मिला बम इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बैग के अंदर विस्फोटक और आईईडी लगाया गया था, जिसको गाजीपुर सब्जी मंडी के पास ही एक खाली मैदान में गड्ढा खोदकर कंट्रोल ब्लास्ट के द्वारा डिफ्यूज किया गया। बैग से जो संदिग्ध चीज बरामद हुई, उसे सब्जी मंडी के अंदर एक खुले मैदान में 8 फीट गहरे गड्ढे के अंदर दफनाया गया। कोरोना का खतरा और आस्था की डुबकी। बंगाल में गंगा सागर मेले में उमड़ा भक्तों का हुजूम, लगाई डुबकी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच देश भर से लाखों लोगों की संख्या में भक्त त्योहार में हिस्सा लेने के लिए बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले पहुंचे हैं। ओमिक्रॉन की वजह से देश में कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के मौके पर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जुटी। मकर संक्रांति के अवसर पर बंगाल के सागर द्वीप में होने वाले गंगा सागर मेले में लाखों श्रद्धालु भाग लेते हुए दिखाई दिए। बंगाल में भी कोरोना के मामलों में उछाल देखा जा रहा है। बंगाल में यह उत्सव ऐसे समय मनाया जा रहा है कि देश के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ भी कोरोना केस बढ़ रहे हैं। गुरुवार को बंगाल में 24 घंटे के दौरान 23,467 नए कोविड-19 केस दर्ज किए गए। एक दिन पहले की तुलना में संक्रमण के 1,312 नए मामले रिपोर्ट हुए। बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर जाने वाले तीर्थ यात्रियों से कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की अपील की थी। साथ ही प्रशासन से कहा कि वे वार्षिक मेले में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को न भेजें। बच्चों में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। 1,39,000 आईसीयू बेड में से महज 5% ही बच्चों के लिए है रिजर्व। एम्स के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ कहते हैं कि पिछली लहरों में जहां रोज 10 से कम संक्रमित बच्चे उनके पास आ रहे थे, वहीं इस बार एक दिन में उनके पास 40 संक्रमित बच्चों के मामले आ रहे हैं। पहली और दूसरी लहर में कई बच्चे संक्रमित पाए गए, लेकिन वह लक्षण रहित थे। तीसरी लहर में बच्चों में लक्षण अधिक नजर आ रहे हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि पिछली लहरों के उलट इस बार बड़ी तादाद में बच्चों में संक्रमण देखने को मिल रहा है। ज्यादातर मामलों में संक्रमण बहुत हल्का है, लेकिन 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बीमारी के गहरे लक्षण दिख रहे हैं, जो शिशु में सांस संबंधी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। भारतीय रेलवे की सीधी भर्ती। आरसीएफ में बिना परीक्षा के मिलेंगी नौकरियां। भारतीय रेलवे के विभिन्न अनुभागों में नौकरी करने के इच्छुक युवा तैयार हो जाएं। रेलवे ने सीधी भर्ती शुरू कर दी है। यह भर्ती रेल कोच फैक्ट्री के लिए की जा रही है। रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ ने अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार आरसीएफ की आधिकारिक साइट rcf.indianrailway.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 तक है। यह भर्ती अभियान संगठन में 56 पदों को भरेगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान प्रत्येक आवेदन को एक पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी। झारखंड में कोविशील्ड लेकर चलने लगा 5 साल से बिस्तर पर पड़ा रोगी। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अलबेला ने बताया कि 4 जनवरी को एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने उनके घर जाकर कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खुराक लगाई। अगले दिन उनके परिजन यह देखकर हैरान रह गए कि उनके मृत पाए शरीर में हरकत होने लगी और उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया। मुंडा अपने परिवार में कमाने वाले अकेले हैं। दुर्घटना के कारण 5 साल से बिस्तर पर पड़े 55 साल के व्यक्ति पर कोविशील्ड की खुराक ने चमत्कारिक असर किया। डॉक्टरों का कहना है कोरोना रोधी दवा की पहली खुराक लेने के बाद उसने बात करना और चलना फिरना शुरू कर दिया। इसकी जांच के लिए सरकार ने 3 सदस्यीय चिकित्सीय टीम बनाई है। डॉक्टरों ने बताया कि बोकारो जिले के पेटरवार ब्लॉक में उत्तासरा पंचायत इलाके के गाँव सलगाढ़ी निवासी दुलार चंद मुंडा 5 साल पहले हुई दुर्घटना के बाद बिस्तर पर थे। रीढ़ में समस्या के कारण 1 साल से वे उठे ही नहीं थे। वे न चल पा रहे थे, ना ही बोल पा रहे थे। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अलबेला ने बताया कि 4 जनवरी को एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने उनके घर जाकर कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खुराक लगाई। अगले दिन उनके परिजन यह देखकर हैरान रह गए कि उनके मृत पाए शरीर में हरकत होने लगी और उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया। मुंडा अपने परिवार में कमाने वाले अकेले हैं।